क्या चाहिए आप चाहिए हमसे 60 डालिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि इनपुट आउटपुट मैपिंग कैसे होती है DIDO की, एंड उनको पैनल में टेस्ट करने के लिए IO टेस्टिंग कैसे करना है पैनल में, उसके लिए लाइब्रेरी कैसे क्रिएट करते हैं, वो सारी वर्जन 2 में देखेंगे। ठीक है, ABB के सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ पे देखने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा। आई होप आप लोग ABB के सॉफ्टवेयर को तो चलाना जानते ही होंगे। और सॉफ्टवेयर को ओपन करना है और अपनी PLC को यहाँ पे लिंक करना है। लिंक करने के बाद आपको डायरेक्ट जाना है प्रोग्रामिंग में, कोडेसिस में। जैसे आप यहाँ पे एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग फोल्डर खोल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि हमको सबसे पहले IO लिस्ट बनानी है। तो IO लिस्ट के लिए हमको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो उसके लिए कैसे काम करोगे थोड़ा हम आपको वो बताते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये मैंने IN0 आउट 0 इस तरह से मैंने 32 इनपुट आउटपुट का क्या बना रखा है, ये लाइब्रेरी बना रखी है। यही हम इनपुट कार्ड के टेस्टिंग के लिए करेंगे यूज, यही हम आउटपुट कार्ड टेस्टिंग के लिए भी यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लो 0 से लेके 31 तक, मतलब टोटल इनपुट और आउटपुट कितने हो गए 32। IN 31 तो आउटपुट भी 31 होगा। इसी तरह से आपको 0 से लेके 31 तक बना देना। IN 6 तो आउटपुट 6। तो इसी तरह से जो नंबर सेम है उसके सामने इनपुट भी सेम होगा और आउटपुट भी सेम ही होगा। ठीक है, ये बना लेने पे ये बनाओगे किससे, यहाँ पे आपको जाना है। हमने ये फंक्शन ब्लॉक बना रखा है। तो यहाँ से आप जैसे ही जाते हो ऐड ऑब्जेक्ट, तो आप यहाँ पे चूज करोगे। यहाँ पे आने के बाद आप फंक्शन ब्लॉक चूज करोगे। अब लैडर में बनाना चाहते हो फंक्शन ब्लॉक, किस में बनाना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है कि लैडर डायग्राम किस में बनाना चाहते हो। MBD में बनाना चाहते हो, ST, ST, FC, IL, किस लैंग्वेज में बनाना चाहते हो। जिस लैंग्वेज में आप बनाना चाहते हो, हमने यहाँ पर लैडर चूज किया क्योंकि ईजिली होता है, सबके लिए फैमिलियर भी है, इस वजह से मैंने लैडर में बना रखा है। इसको ओके किया, इसका नाम दे दिया है मैंने यहाँ पे IO टेस्ट कार्ड के नाम से मैंने इसको फाइल बना दी। ठीक है, आप लोग भी बना लेना इसी तरह से। उसके बाद यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको क्या किया, ये IN 7 से लेके मैंने 0 से लेके IN 0 से लेके आउट 32 तक बना रखा है। तो आउट 32 होगा तो इन भी 32 होगा। ठीक है, इस तरह से मैंने सारे यहाँ पे बना रखे, क्योंकि हमारे पास 32 इनपुट आउटपुट होते हैं। शायद आप लोगों ने देखा होगा, ये कार्ड होता है ABB का DI 524। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम हैं। ठीक है, अब जानते हो 4 8 कितना होता है 32। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेंगे। इसी तरह से DI का भी होता है, DO का भी होता है, खाली नंबर चेंज होता है बस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे IO लाइब्रेरी बना लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम उस लाइब्रेरी को कॉल करेंगे। लाइब्रेरी को कॉल कैसे करते हैं, अब जैसे मेरे पास यहाँ हमने बना रखी है, ये इनपुट के लिए भी बना रखी है सेम लाइब्रेरी हम इनपुट के लिए भी यूज करेंगे और आउटपुट के लिए। मैंने अभी जो यूज किया यहाँ पे R0 S0 में PLC के इनपुट आउटपुट को केवल टेस्ट कर रहा हूँ। अगर PLC के इनपुट आउटपुट और भी ज़्यादा होते तो मैं यहाँ पे और भी ज़्यादा टेस्टिंग कर सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे 32 हैं टोटल। अभी हम देख रहे हैं कि 32 आउटपुट हो जाने के बाद आप यहाँ पे टोटल 0 से लेकर 31 तक है टोटल। DO भी हमारे पास हैं, साथ ही साथ हम लोगों ने AI का भी बना रखा है। ठीक है, आपके पास 16 जो AI हैं, मिनिमम आउटपुट मैक्सिमम। और दूसरी लाइब्रेरी हमने ये भी बना रखी है R0 S3 PM550 AO। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर पड़ा हुआ है PM554 या आपको कह सकते हो 23 भी होता है। तो मैं यहाँ पे 23 कर देता हूँ। ठीक है, 523 AI और AO। ठीक है, ये मैंने कार्ड के नाम दे दिए यहाँ पे, और ये नाम हम यहाँ भी चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ गलती हो गई थी तो मैं इसको चेंज कर दूँगा। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इसको। तो मैंने जो यहाँ पे कार्ड का असाइन कर रखा है वो बना लिया। अब मुझे एक्चुअल में ये वाली लाइब्रेरी को क्या करना है, कॉल करना है। उसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, ऐड में जाएंगे हम लोग, फिर से ऐड ऑब्जेक्ट करेंगे। यहाँ पे आएंगे लैडर लैंग्वेज। अब FBD ब्लॉक चूज करेंगे। हमने लैडर में पहले फंक्शन ब्लॉक बनाया है, अब मेन प्रोग्राम बनाएंगे FBD में। FBD में बनाने के बाद उसको क्या करना होता है, कॉल करना होता है। कॉल कैसे होता है, FBD में बनाने के बाद जैसे मैंने अभी यहाँ पे PLC प्रोग्राम 1 के नाम से बना दिया। ठीक है, तो PLC प्रोग्राम 1 में हमने जब बना दिया तो एक यहाँ से हम कार्ड देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर इस कार्ड का नाम दे देंगे टेस्ट कार्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से लाइब्रेरी को क्या कर लिया, हमने कॉल कर लिया। तो अब ये इनपुट आउटपुट डिलीट कर देंगे। इसका जो नाम रखना होगा कार्ड का वो नाम रख लेंगे।
ठीक है। तो इसी वजह से इस तरह से हमने काम कर लिया इसका, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ पे इनपुट्स हम दे देंगे, इनपुट देंगे तो सारे इनपुट और आउटपुट इसी तरह से हमको सारी लाइब्रेरी को कॉल कर लेना है। अगर हम AO की करेंगे तो AO का कार्ड आ जाएगा, AI का करेंगे तो AI का आ जाएगा, है ना। तो मैंने आपको ये टेस्ट पर्पज़ से बता दी थी कि क्या है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ। तो इस तरह से मैंने DI का भी बना लिया और DO का भी बना लिया, ठीक, सेम लाइब्रेरी में। ये सारी चीज़ें हमने इस तरह से कर दी। और यहाँ पे आउटपुट है तो आउटपुट में आउटपुट का एड्रेस दिया जाता है। R0 का मतलब क्या हुआ, रैक नंबर 0, ठीक है। स्लॉट नंबर 0 का मतलब PLC के ही इनपुट आउटपुट यूज कर रहे हैं, इसलिए स्लॉट नंबर 0। अगर PLC के बाद कोई कार्ड लगा होता है तो उसका स्लॉट नंबर 1 होता है, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे हम लोग काम कर ले रहे हैं। PM550 DO 000, ठीक है। ये हमारा मतलब कि ये बता रहा है PLC रैक 0 है, स्लॉट नंबर 0 है। PLC का कौन सा आउटपुट नंबर है, DO का 0 नंबर है, ठीक है। हम लोग वैसे 00 देते हैं, DO 00, बट यहाँ पे अभी 0 रखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 0 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इनपुट आउटपुट की मैपिंग कर लेते हैं। अब इनपुट आउटपुट की मैपिंग करने के लिए आपको सिंपल सी बात है, यहाँ आना पड़ेगा, जो कि आप इनपुट आउटपुट बस में जाओगे, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इनपुट आउटपुट मैपिंग, ठीक है। यहाँ पे जब इनपुट आउटपुट मैपिंग में जाते हो आप, तो यहाँ पे देखते हो आप, ये यहाँ पे एड्रेस पड़ा हुआ है। अब ये 00 पड़ा, मैं अगर यहाँ पे डबल टैप करके इसको चेंज कर दूँ, यहाँ पे 0 लगा दूँगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम चेंज कर देंगे। अगर हमने यहाँ पे 0 दे दिया, DI 0 कर दिया, तो वहाँ पे हमको DI 0 करना पड़ेगा, समझ रहे हो बात। तो अब ये चीज़ कहाँ पे हमने DI 0 अगर किया है, तो DI 0 हम यहाँ भी करेंगे, ओके, ये यहाँ पे, ठीक है। तब ये चीज़ हमारी सही हो पाएगी, अदरवाइज़ ये चीज़ सही नहीं हो पाएगी, है ना। तो आपको ये चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे इनपुट आउटपुट की मैपिंग करते हैं। अब यहाँ से एक बार हम बिल्ड कर लेते हैं इसको। वो ये होता है ना कि एक्स्ट्रा बटन रहेगा, वो हम यहाँ पे क्या बटन देंगे, ठीक है। रीबिल्ड करने के बाद हम टोटल एरर चेक कर लेते हैं, कोई एरर तो नहीं है। यहाँ पे एक एरर आया हुआ है, जो अभी हमने इनपुट को चेंज किया उसका एरर आया हुआ है, ठीक है। कह रहा है DI 00 नॉट डिफाइन। अब ये चीज़ हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे, यहाँ पे हम रीबिल्ड कर देंगे। यहाँ पर भी एक बार प्रोजेक्ट को अपडेट प्रोजेक्ट कर देंगे, और अपडेट प्रोजेक्ट करने के बाद अब हम क्या करते हैं कि मोटर यहाँ पे कंडीशन हो, एक बार बिल्ड करने का ऑप्शन देगा, और रेडी फॉर स्टार्ट हो, ठीक है। टोटल एरर 0, इसके हम ये वाले कॉन्टैक्ट यूज़ करेंगे। इतना होने के बाद मैं कंट्रोल S कर देता हूँ। आउटपुट करेंगे ट्रिप वाला, ठीक है। अब मैं यहाँ से एप्लीकेशन को फिर से ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन होगा, जब ये बंद हो जाएंगे तो मोटर ट्रिप कर जाएगी, है ना। इतना करके दिखा देते हैं एक बार, ठीक है। फिर से यहाँ पे मैं ये तो प्रोजेक्ट नहीं रीबिल्ड ऑल कर लेता हूँ। और अगर एक किलो तक सब हो जाएगा तो आप दूसरे में ही कर दें। अब यहाँ 0 एरर हो गया कोई ना, लगा दो, ठीक है। तो इस तरह से हमको एरर को हटा देना है। तो मैंने एरर को हटा दिया। अब क्या करना है, इसी तरह से मैंने DI का भी लिस्ट बना लिया और DO का भी लिस्ट बना लिया, है ना। अब क्या करना है, इसी तरह से AI और AO का भी बनाना है। तो AI के लिए आपको स्केलिंग करनी पड़ेगी। स्केलिंग कैसे होता है, AI फंक्शन ब्लॉक सेम ही बनेगा, जैसे मैंने अभी बताया उसी तरह से बनाना है। बट यहाँ पे क्या है, लिंट रैपो एक स्केलिंग ब्लॉक होता है। जैसे कि हमारे पास फील्ड से क्या आ रहा होता है, AI कार्ड से सिग्नल आ रहा होता है। तो AI कार्ड से अगर सिग्नल आ रहा होता है तो वो डिजिटल काउंट भेजता है। डिजिटल काउंट 0 से लेके 27,648 मैक्सिमम, 27,648 पे 20 मिली एम्पियर या आपको प्लस का 10 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। जो आपने इसमें फीडिंग कर रखी होगी वही आपको मिलेगा वहाँ पे। अब ये इनपुट आउटपुट 0, इस तरह से यहाँ पे मैंने ये हमारा इनपुट हो गया, ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 27,648। इनपुट आउटपुट वैल्यू हम लोग HMI या SCADA से यहाँ पे कैलिब्रेशन कर देंगे, जितनी वैल्यू हमको डालनी रहेगी। मान लो अब RPM में अगर हम एंटर करें तो 0 RPM, यहाँ पे 1500 RPM मैक्सिमम में डाल देंगे, ठीक है। वही आपको यहाँ से 0 से 1500 RPM का आउटपुट यहाँ पे मिलता रहेगा। तो इस तरह से मैंने 0 से लेकर 15 ब्लॉक बनाए हुए हैं, ठीक है। 15 ब्लॉक बनाने का मतलब टोटल हमारे पास 15 AI है ना, तो हर AI के लिए हमको एक इंडिविजुअल लिंट रैपो का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से बना लिया, और इसको फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मेन प्रोग्राम हमने बना रखा है। उस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, कॉल कर देंगे IO टेस्ट के नाम से। तो अब हमने ये यहाँ पे इसको कॉल कर लिया।
जिस तरह से अभी तो हमारे पास ये हो गया R0S2 PM5223 AI, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग AO कार्ड भी यूज कर लेते हैं, जैसे कि AO कार्ड में, अब AO कार्ड में स्केलिंग क्या होगी। अब भाई ये तो वैल्यू हम एंटर करेंगे, HMI से इनपुट एंटर करेंगे, क्योंकि अब तो हमको डिजिटल काउंट भेजने हैं कार्ड को। अभी तक हमको AI कार्ड से डिजिटल काउंट मिल रहे थे, अब AO कार्ड में हमको PLC SCADA से डिजिटल काउंट भेजने पड़ेंगे। तो कितना भेजोगे, 27,648 अगर भेजोगे, ये तो भैया इंटीजर, अब तो इंटीजर जाता है कार्ड के अंदर, AO कार्ड में तो इंटीजर जाता है। तो इस वजह से हमने ये यहाँ पे रियल प्रोसेस वैल्यू हो रही, तो रियल आउटपुट निकलने के बाद उसको मैं रियल टू इंटीजर कन्वर्ट कर लिया हूँ, तो AO 0 में भेज दिया हूँ, ठीक है। अब ये इनपुट यहाँ से एंटर कर देंगे, HMI SCADA से जितना भी हमको एंटर करना होगा स्पीड, और ये 0 से लेके 1500 इसको सेट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमको इसी तरह से हमने AO का भी 15 तक बना लिया है सबका, ठीक है। सारे सेम है, सेम एज टी ब्लॉक, खाली नाम चेंज होता जा रहा है। AO 15 होगा तो AO 15, और ये चीज़ें सेम रहने वाली, खाली इनपुट 15, मैक्सिमम 15, मिनिमम 15, ठीक है। इस तरह से मैंने कॉल करके ये सारे यहाँ पे टैग भी बन गए उसी तरह से। अब क्या करना है आपको, और एक चीज़ होती है कि जैसे कि आप इनपुट आउटपुट टेस्ट बनाते हैं ना, तो ये ध्यान रखना कि वेरिएबल जो असाइन करोगे यहाँ पे इनपुट के और आउटपुट के, जैसे इनपुट है तो हमारा वो वेयर इनपुट होना चाहिए, ठीक है। और जैसे आउटपुट है तो वो वेयर आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। तभी ये फंक्शन ब्लॉक में इनपुट आउटपुट आपके यहाँ पे शो करेंगे, अदरवाइज़ ये चीज़ इनपुट और आउटपुट में शो नहीं करेगी। समझ लो बात हमारी। तो इस तरह से आपको करना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे अगर दिखाऊँ एक एडिट करके, कंट्रोल T कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और जैसे कि यहाँ पे मैं इनपुट असाइन कर लेता हूँ कोई भी, जैसे यहाँ पे मैं एक इनपुट डाल लेता हूँ 32 IN1, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे दूंगा तो यहाँ पे वायर पूछेगा, वायर डालोगे तो नहीं आएगा, यहाँ पे वायर इनपुट लेना है और वायर आउटपुट, आउटपुट को आउटपुट लेना है, इनपुट को इनपुट लेना है। तो मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद तभी ओके करूँगा, समझ में आया। तो इस तरह से कहने का मतलब हमारा, और यहाँ पे आउटपुट डालना है, तो इसी तरह से आपको क्या करना है, वायर आउटपुट लेना है। तो यहाँ पे आउटपुट 1 मैंने, जैसे मान लो 1 तो बना ही है, मैं यहाँ पे 89 कर दिया, तो यहाँ पे आपको वायर क्या लेना है, आउटपुट की तरह लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लिक करने के बाद तब ओके करना है, ठीक है। करने का मतलब ये था, तो मैंने आपको ये चीज़ें बता दी। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी तुम्हारी। और ये मेन प्रोग्राम को हमको कॉल भी करना होता है, तो मैं कॉल करने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे टास्क कॉन्फ़िगरेशन में चले जाते हैं, यहाँ पे IO टेस्ट को मैंने क्या कर दिया, यहाँ से कॉल कर दिया, ठीक है। यहाँ से आप न्यू टास्क पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अपेंड कॉल लेंगे। अपेंड कॉल लेने के बाद यहाँ पे सिस्टम मेनू पे जाओगे, तो यहाँ पे तुमको इंसर्ट टास्क आएगा, तो इंसर्ट टास्क पे क्लिक करने के बाद आपके बाद फिर ये आएगा न्यू टास्क के बाद आप क्या करेंगे, फिर इस पर भी राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपेंड कॉल करेंगे। अपेंड कॉल करने के बाद क्या होगा कि इस तरह से फिर आपको यहाँ पे अपने प्रोग्राम को चूज करना है, जो भी आपका यहाँ पे यूज़र प्रोग्राम है, क्लिक करके इसको ओके कर लेना पड़ेगा, बस इतना करना पड़ेगा, ठीक है। चलो मेन प्रोग्राम में आते हैं। अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे टेस्टिंग होती है। यहाँ पे मेरा PLC लॉगिन है, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ उसको, हमारे एक क्वेश्चन, ठीक है। और ये यहाँ पे आपको देख रहा है कि इनपुट आउटपुट यहाँ पे हाई है, हमारे DI3, DI4 और DI5 हमारे पास हाई है, ठीक है। इसी तरह से AO भी मैं कुछ हाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको डबल टैप करना है और अपना F7 कीबोर्ड से प्रेस कर देना है, ठीक है। जैसे F7 प्रेस करेंगे तो वो इनपुट आउटपुट क्या हो जाएगा, हाई होगा, क्योंकि हम लोग फोर्स करके इनपुट आउटपुट को टेस्ट कर ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इंडिविजुअल कोई टेस्टिंग नहीं है, ये चीज़ें होगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे इनपुट आउटपुट आप टेस्ट कर सकते हैं, कौन सा इनपुट आ रहा है, कौन सा इनपुट नहीं आ रहा है ना। आप पीछे टीवी में लगा के सॉर्टिंग करेंगे, 0 से 24 वोल्ट की लूपिंग जैसे कंप्लीट होगी, वैसे आपका यहाँ पे इनपुट हाई हो जाएगा, ठीक है। 1-2 इनपुट वहाँ से प्रेस करो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये फर्स्ट इनपुट हमारा मिल गया, यहाँ से 0 0 वाला, दूसरा वाला प्रेस करो, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे DI3 आ रहा था, चला गया क्योंकि NC बना हुआ है, ठीक है। तो कुछ NC और NO के यहाँ पे हमारे पास इनपुट आउटपुट हैं, जो कि हम यहाँ पे हाई और लो करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर होगी कि इनपुट आउटपुट की टेस्टिंग कैसे होती है और लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से कवर की। ये भी कोई डाउट हो आपका कोई, तो आप मैं कमेंट कर सकते हो, उसके बाद मैं आपको रिप्लाई दे सकता हूँ कि आप कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीज़ें आपको टेस्ट कर लेनी है इनपुट और आउटपुट की। आई होप
अगर आपने थोड़ा भी काम किया है ABB सिस्टम पे तो आपको मालूम हो जाएगा किस तरह से काम होता है। बेसिक से एकदम सीखना है तो वो भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। नहीं, अगर हम मोटर ऑन फीडबैक वाला यहाँ पे डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली हाई